केंद्र सरकार की ओर से आज देश भर में 12 रोजगार मेले आयोजित किए गए। इस मेले के माध्यम से 1 लाख रोजगार अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों में दिए गए। अजमेर के सीआरपीएफ GC2 में ये रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। अजमेर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे। इस मौके पर रेलवे, सीआरपीएफ, डाक विभाग सहित अलग अलग केंद्रीय विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध हो जाएगी। 12वीं रोजगार मेले में 8 लाख लोगों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और चुनाव से पहले ये 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल सरकारी महकमे ही रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे, अलग अलग प्राइवेट एजेंसियां भी युवाओं को रोजगार देने अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य लेकर चल रही है और प्रधानमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, जिसके जरिए धरातल पर निष्पक्ष रूप से सभी योजनाएं पहुंच रही है और जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का समर्थन मिल रहा है, चलते अभी यह लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील भी लगातार करते नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि वह इस बीमारी से दूर रह सके। देखिए, पूरा देश जो है एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए सभी के दिल में तमन्ना है। जो नारा 1947 में मेक इन इंडिया का होना चाहिए था, वो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का 2014 में आकर के दिया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ महिलाओं का गैस सिलेंडर चूल्हे, 4 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आवास मिले लोगों को, और अभी 2 करोड़ लोगों को आवास फिर दिए जा रहे हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बना करके उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना, 2 करोड़ से ज़्यादा आवास जो लोग रह गए उनको उपलब्ध कराना, 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में डालना। ये सारी सुविधाएं एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए 2047 तक जिस तरह मोदी जी ने संकल्पबद्ध तरीके से काम को शुरू किया है, एक योजना बना करके पूरे देश की जनता जो इस राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, जो इस देश का निर्माण चाहते हैं, जो भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, वो सब लोग बीजेपी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। 370 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की और 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए की जीत करके आएंगी। सर, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो उनका अलायंस है इंडिया वो ग्रोथ करेगा या कांग्रेस को इससे फायदा होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसा बोलते जाते हैं जिसकी वजह से उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं। देख रहे होंगे कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पे मजबूरी में राहुल गांधी जी को ढोने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वर्कर भी टूट करके जो है अलग हट रहे हैं या तो निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। सर, अभी आपने नशा मुक्ति का संदेश यहाँ स्टेज से सभी युवाओं को दिया है, लेकिन सर हम अगर अनऑफिशियली बात करते हैं तो जो जब चुनाव का मेन मुद्दा ही शराब या फिर नशे से ही होता है, तो इस बारे में आप कुछ कहना? नहीं, चुनाव का मेन मुद्दा शराब और नशे से नहीं, लेकिन आधार कहीं ना कहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, जिन चीज़ों कोई कस्टमर नहीं होंगे वो चीज़ें नहीं बिकती। हमारे देश में बड़े पैमाने पे एक साजिश के तहत ड्रग्स भेजी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के मैदान से बोला था कि हमारे देश के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। इसके लिए 272 जनपद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी चुन करके। माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, अभी उन्होंने 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान शुरू किया है। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो है बड़े पैमाने पर ड्रग्स विदेश से आ रही है, तो एक साजिश के तहत, वो चाहे हम हो, चाहे कोई भी अपने देश का निवासी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, आप सभी लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार को भी नशे से दूर रहें, अपने देश को भी नशे से दूर रखने का काम करें। जो स्कूलों में बच्चों के अंदर
एक डर पैदा करें कि वो नशे की तरफ न जाएं, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनाने में नशा सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए युवाओं के अंदर एक डर पैदा करना है बचपन से ही कि नशे से दूर रहें। नशे से होने वाले जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान है, इसके बारे में हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको बताने का काम करें, और ताकि वो लोग रोजगार कर सकें, अच्छा काम कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, रोजगार के अन्य संसाधन भी हैं, और अन्य संसाधन में जैसे कि चाहे वो प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना लें, मुद्रा लोन योजना के तहत वो पैसा ले सकते हैं, स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना के तहत रोजगार कर सकते हैं। जहाँ से भी वो रोजगार पाना चाहते हैं हमारी सरकार उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो भी पैसा पैदा करें अपने घर के विकास में और राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने परिवार को विकसित कराने में लगाएं, नशे में उड़ाने का काम ना करें। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन जागरूक अभियान भी चलाने का काम करें। यहाँ पर आज 300 से ज़्यादा कुछ लोगों को अभी दिए जाएंगे, बाकी लोगों के घर नियुक्ति पत्र भेजे जाने का काम किया जाएगा। अभी 25 लोगों का वितरण तो अपने हाथों से हमने, सांसद जी ने, आईजी साहब, डीआईजी साहब ने किया है, सीआरपीएफ के डीआईजी साहब ने। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये 12वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस चुनाव के पहले 10 लाख लोगों को रोज़गार दे देंगे, यानी सरकारी नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें अभी 11वें रोज़गार मेला तक 7 लाख लोगों को, और इस बार मिलाकर के 8 लाख कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और आने वाले अभी समय जो शेष बचा है उसमें भी लोगों को पूरा करके 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे देने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। मेयर के चुनाव में कोई जो है इस तरीके की बात नहीं हुई है, उसकी जांच हो रही है। और वो जो मेयर का चुनाव है वो कोई ईवीएम की मशीन से नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईवीएम की मशीन पर वो जहाँ जीत जाएँ वहाँ मशीन ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ठीक है, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल में ठीक है, जहाँ हार जाएँ वहाँ ईवीएम खराब है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाने का काम कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये समझदारी जब तक के विपक्ष के लोगों में रहेगी तब तक वो राजनीति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। उनको राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी जी की मदद करनी चाहिए।